पहुंचे तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने ही प्रणाम किया। प्रणाम करने का भी एक नियम रहा है। आज भारतवर्ष के लोग नमस्कार के इस नियम को भूल गए। अब तो हाय हेलो में सारी दुनिया चल रही है। अब नमस्कार का प्रणाम का कोई अर्थ ही नहीं रहा। और दुखद आश्चर्य है कि आप बताओ समझाओ तो भी लोग इसे समझने मानने के लिए तैयार नहीं। पहले जब प्रणाम किया जाता था तो अपने पिता का नाम लेकर प्रणाम किया जाता था। जब तक ब्रह्मचर्याश्रम में हम रहते थे तो अपने गुरु का नाम लेकर प्रणाम करते थे। अन्यथा किस स्थिति में अपने पिता का नाम लेकर प्रणाम किया जाता था। भारतवर्ष की महिलाएं देवियां बैठी हैं, ये जब प्रणाम करती थीं तो अपने आंचल से जिसका अभिवादन करती हैं उनके पैर को 5 बार दबा दबा करके प्रणाम करती थी आंचल से। और जानते हैं इस प्रणाम में उनको क्या मिलता था? कितना बड़ा आशीर्वाद मिलता है। आंचल कितना महान है। ये आंचल उतना महान है कि जब महापुरुषों के चरणों में अपने से बुजुर्ग बड़े लोगों के चरणों में जाता है तो ये आंचल धूली लेकर के मस्तक पर जाता है और मस्तक पर सिंदूर में पति छिपा रहता है। तो वह धूली आशीर्वाद के साथ साथ प्रणाम करने वाली माँ के पति को दीर्घायु बनाता है, सुखी बनाता, संपन्न बनाता और निरोग बनाता। वह आंचल जब वहां से नीचे गिरता है तो बक्ष प्रदेश पर आता है और बक्ष प्रदेश पर पुत्र और पुत्रियों का वास होता है, क्योंकि बालक माता के स्तन को पीकर ही जीते हैं। वही धूली जब यहाँ आती है उस महापुरुष उस महादेवी के आशीर्वाद से उनके पुत्र और पुत्रियां सुरक्षित हो जाती हैं। एक आंचल से किया हुआ प्रणाम करने वाली माता के पति और पुत्र सुख और समृद्धि को देने वाला है। अब तो आंचल ही भारत से गायब हो रहा है। ये जींस शर्ट जो है वो आंचल को खा गया, चबा गया, निगल गया। पहले तो ओढ़नी ओढ़ती थी लड़कियां, अब वो भी ओढ़ना बंद कर दी। भारत न जाने कहां जा रहा है। सुनने को तो सब सुनते हैं, समझने को कोई तैयार नहीं है, मानने को कोई तैयार नहीं है, करने को कोई तैयार नहीं है। प्रणाम किए तो मुस्कुराए।